कभी सोचा है हमारी प्लेट में जो खाना आता है वो आता कहाँ से है? अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कविता के जरिए उस गुमनाम हीरो की कहानी जानेंगे जो हम सबके लिए अनाज उगाता है। जी हाँ, हमारे किसान। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन है जो इतनी मेहनत करता है ताकि हम सब पेट भर के खा सकें? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की नींव है और इसका जवाब वही तो इस कहानी का दिल है। इस कविता का हीरो है किसान। और पता है, उसका दिन हम में से ज्यादातर लोगों के जागने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाता है। मतलब जब सारी दुनिया सो रही होती है ना, वो जाग चुका होता है। उसकी जिंदगी का समझिए पहला नियम ही यही है, सूरज से पहले उठना। तो अब आते हैं कविता के पहले हिस्से पर। यह हिस्सा किसान के कमाल के डिसिप्लिन को दिखाता है। देखिए, उसके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है, एक पूरा लाइफस्टाइल है। कविता की शुरुआत ही एक बहुत दमदार इमेज के साथ होती है। लाइन कहती है, चिड़ियों के जगने से पहले किसान उठ गया। सोचिए, उसे किसी अलार्म की जरूरत नहीं है। वो तो पूरब में जो सुबह की पहली लाली छाती है ना, बस उसे ही देख के वक्त पहचान लेता है। सुबह ठीक से हुई भी नहीं पर उसका दिन वो तो शुरू हो गया। और ये तस्वीर देखिए, ये कविता की उस लाइन को बिल्कुल जिंदा कर देती है। किसान सूरज की पहली किरणों के साथ खड़ा है। ये दिखाता है कि उसका प्रकृति के साथ, उसके साइकिल के साथ कितना गहरा, कितना अपना सा रिश्ता है। अच्छा, तो अब कविता हमें उस सबसे बड़े चैलेंज की तरफ ले जाती है जिसका सामना किसान रोज करता है। और वो चैलेंज क्या है? मौसम की बेरहमी के खिलाफ एक लगातार चलने वाली लड़ाई। कविता में बताया गया है कि जब झुलसा देने वाली गर्म हवा सन सन करके चलती है और धरती मानो एक गर्म तवे की तरह जल रही हो, तब भी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी किसान अपने खेत पर लगा रहता है, बिना एक पल आराम किए। ये जो तस्वीर है ना, ये उस सच्चाई की कड़वाहट को साफ साफ दिखाती है। चिलचिलाती धूप, बहता हुआ पसीना और सूखी जमीन। और इन सब के बावजूद काम रुका नहीं है, काम जारी है। सच कहूं तो ये उसके जबरदस्त जज्बे का पक्का सबूत है। एक और बात, कविता में सनसन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये एक ओनोमैटोपिया है, मतलब ऐसी आवाज जो हमें उस गर्म, झुलसा देने वाली हवा को महसूस कराती है। ये सिर्फ गर्मी का जिक्र नहीं है, ये तो हमें सीधा उस एक्सपीरियंस के अंदर खींच लेता है। लेकिन बात सिर्फ गर्मी की नहीं है, गर्मी ही अकेली दुश्मन नहीं है। अब कविता हमें एक जोरदार मानसूनी तूफान के बीच ले जाती है। गड़ 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 करते बादल, चमचम चमकती बिजली और मूसलाधार बारिश। और हमारा किसान, वो तब भी नहीं रुकता, एक पल के लिए भी नहीं। ये देखिए, किसान और उसके बैल उस जोरदार बारिश में भी आगे बढ़ रहे हैं। कुदरत की जबरदस्त ताकत के सामने भी उनका जो डेडिकेशन है वो अटूट है, अडिग है। यहां पर एक और दमदार आवाज है, गड़ गड़ गड़। ये आवाज हमें सीधा उस तूफान के बीच में खड़ा कर देती है ना? हम बादलों की उस गड़गड़ाहट को महसूस कर सकते हैं। यही तो इस कविता की खूबसूरती है, यह हमें सब कुछ फील कराती है। तो मतलब चाहे झुलसा देने वाली धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश, किसान का काम कभी नहीं रुकता। जब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखते हैं ना, तब समझ में आता है कि वो किन मुश्किल हालातों का, किन एक्सट्रीम्स का लगातार सामना करता है। तो चलिए, अब हम कविता के सबसे बड़े मैसेज पर आते हैं, और वो है किसान का अपने काम के लिए पूरा और लगातार डेडिकेशन। ये कोई 9 से 5 वाली नौकरी बिल्कुल नहीं है। ये एक लाइन ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। मतलब एकदम साफ है, किसान के लिए ना कोई त्योहार है, ना कोई छुट्टी और ना ही कोई आराम। उसकी जिंदगी कैलेंडर से नहीं चलती, उसकी जिंदगी तो मौसम और फसलों के साइकिल से बंधी है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, इतनी कड़ाके की ठंड है कि हाथ पैर ठिठुरे जा रहे हैं, कोई घर से बाहर निकलना तक नहीं चाहता। लेकिन किसान, वो बाहर है, चुपचाप आग जलाकर अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। ये सीन उस कविता की लाइन को बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ले आता है। कड़ाके की ठंड में एक खामोश रखवाला जो अपनी फसलों की हिफाजत कर रहा है। ये चीज उसके रेजिलियंस और उसकी गहरी जिम्मेदारी की भावना को दिखाती है। तो कुल मिला के किसान की असलियत क्या है? सूरज उगने से पहले जागना, चिलचिलाती गर्मी और मूसलाधार बारिश को झेलना, कड़ाके की ठंड का सामना करना, और बिना किसी छुट्टी या आराम के बस काम काम और काम। ये एक ना थकने वाली जिंदगी है सच में। और जब हम इस कविता के अंत तक पहुंचते हैं,
तो हम सिर्फ एक किसान की जिंदगी के बारे में जानते ही नहीं हैं, बल्कि हमें एक मौका मिलता है थोड़ा रुक कर सोचने का, महसूस करने का। ये कविता जाते जाते हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर किसान के बारे में सबसे तारीफ के काबिल क्या है? उसकी कभी ना थकने वाली मेहनत, प्रकृति के लिए उसका गहरा सम्मान, या फिर उसका वो खामोश डेडिकेशन? और चलिए इस पूरी बातचीत को इस शांत लेकिन बहुत ही पावरफुल इमेज के साथ खत्म करते हैं। एक बिजुका जो रात में खेतों की रखवाली कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे किसान चुपचाप करता है। ये हमें उस खामोश लगातार चौकसी की याद दिलाता है जो हमारे खाने की सिक्योरिटी की बुनियाद है। वाकई ये बात सोचने पे मजबूर करती है ना।